हेलो एवरीवन, मैं अनु आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी विद अनु पर स्वागत करती हूँ। फटाफट से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है, आप सभी जानते हैं बच्चा, हमारी जो क्लासेस होती हैं डेली, मैम हमें यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स करवाया जाता है। डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा, आप चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, या टीजीटी पीजीटी किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जो भी करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जाएगा वो करंट अफेयर देखिए नेशनल लेवल का तो ज़रूर होगा, और नेशनल लेवल की ही न्यूज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। मैं किसी स्टेट स्पेसिफिक को नहीं पढ़ा रही हूँ भाई। स्टेट स्पेसिफिक यानी अगर आप बिहार के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें नहीं करवा रही हूँ। मैं यहाँ पर नेशनल लेवल की न्यूज़ करवाती हूँ, और वो नेशनल लेवल पे आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, आपको यहाँ से न्यूज़ या यहाँ से करंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। अभ्यास जो सी ड्रैगन है 2025 है, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया है। होस्ट यानी किस कंट्री के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या फिर इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा भी? देखिए, इसको याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सी ड्रैगन, ड्रैगन आप लोगों ने जो देखा होगा वो किससे संबंधित होता है भाई? चाइना। आप लोग देखेंगे उनके जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, या क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, ड्रैगन के सिंबल वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन को बहुत पवित्र मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि मैम जो सी ड्रैगन यानी समुद्र का जो हमें यहाँ पर ड्रैगन देखने को मिला है, उसमें खुद चाइना ही शामिल नहीं है, बल्कि चाइना को रोकने के लिए सी ड्रैगन को लाया गया है। और उसमें शामिल कंट्रीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं मैम? यूएसए आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, एंड इसमें एक और शामिल कर दीजिएगा आप सभी इन चारों के अंदर, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि सी ड्रैगन को ऑर्गेनाइज करती हैं। अभी रिसेंटली 2025 की इनके द्वारा पूछा गया है कि 2025 में वो कौन सा देश है जिसके द्वारा इसको होस्ट किया गया है। यानी अभी रिसेंटली जो भी खर्च आएगा या जो भी देखभाल की जाएगी, या जहाँ पर जिस भी एरिया के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके बारे में पूछी जा रही है चीज़। कहाँ पर भाई? मैम यूनाइटेड स्टेट के दायरे के अंतर्गत अभी रिसेंटली इसको होस्ट किया गया है। याद रखोगे? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने में हमें क्या देखने को मिल जाता है मैम? यहाँ पर एंटी सबमरीन वारफेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस वहाँ इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। आप लोगों को ये पता होगा, देखिए ये है एशिया, सभी कंट्रीज़ की लोकेशन याद करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, और ये हमें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सभी जानेंगे कि मैम जो इंडो पैसिफिक, जो पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशन है बच्चा, यहाँ के रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और इंडो, यहाँ अगर हम इंडिया ले लेते हैं, यानी जो इंडियन ओशन है उसको ले लेते हैं। उसके अलावा मैम यहाँ पर हम बुला देते हैं ऑस्ट्रेलिया। मैं पेन चेंज करती हूँ, रुकिए। यहाँ हम बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चा याद रखिएगा, यहाँ कोरिया देखने को मिलता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है, यहाँ हमें यूएसए देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यही रीजंस इनके द्वारा लिए गए हैं। और यहाँ पर मैम हमें क्या देखने को मिल जाएगा? एक जापान एंड साउथ कोरिया। इन्हीं 5 क्षेत्रों के आधार पर इन्होंने क्या कहा है? इंडो पैसिफिक रीजन, यानी जो हमें क्या कहते हैं, हिंद महासागर जो देखने को मिलता है, या फिर प्रशांत जो महासागर देखने को मिलता है, इन दोनों के ही एरिया के अंतर्गत हमें ये सी ड्रैगन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होस्ट होती हुई या कंडक्ट करवाती हुई देखने को मिल जाती है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देशों के नाम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को समझा दिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बता रही हूँ बच्चा, ध्यान से देखिएगा, करिएगा। क्या आएगा? एक्सरसाइज एक्वेरियन। एक्वेरियन मैंने आप लोगों को बताया था, एक्वेरियम से याद रखिएगा। एक्वेरियम यानी आप लोग जानते हैं कि हमारे छोटा सा पड़ोसी देश है एक, मालदीव्स, ठीक है। और वहाँ पर क्या आएगा भी मैम? उस देश के द्वारा क्या क्या बड़ी शैतानियाँ की जाती हैं। वो थोड़ा बहुत भी नाराज़ होता है, चाइना के पास जाकर बैठ जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक एक्वेरियम बनाया, और उसके जितने भी आइलैंड थे सभी को उस एक्वेरियम के अंदर डाल दिया। जैसे फिशेस तैरती हो वैसे वो भी वहाँ पर तैर रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर क्या आएगा? डेजर्ट हंट। डेजर्ट मैंने आप लोगों को एक तो करवाया था डेजर्ट साइक्लोन, अगर आप लोगों को याद हो।
चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है? और एक मैंने साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई थी। ये दोनों ही एक्सरसाइज आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किन किन देशों के बीच में हमें देखने को मिल जाती हैं। अब क्या आएगा मैम? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ये हमारी भारत की तीनों ही जो नेवी हैं, यानी जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जो हमें देखने को मिल रही है, इन तीनों के द्वारा मैम इसको कंडक्ट करवाया जाता है। डेजर्ट की बात की जा रही है तो भारत के अंदर हमें दो ही डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक ड्राई जो कि थार मरुस्थल है, एक मैम हमें यहाँ पर कोल्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे मैम? हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? लद्दाख के अंदर। कहाँ पर भी मैम? लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा बात बताई गई है कि डेजर्ट हंट, डेजर्ट यानी मैम कहीं ना कहीं मरुस्थल की बात की जा रही है, और यहाँ हम याद रखेंगे कि मैम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं ड्राई हंट के अंदर की जाती हैं, ठीक है। और जो ड्राई के अंदर की जाएंगी तो हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा? राजस्थान में, राजस्थान में जोधपुर के अंदर। बोनो सागर, कल ही हम लोगों ने इस पर किया था, हमारी जो लास्ट क्लास थी आप जाकर देख सकते हैं। बोंगो सागर ये कहाँ पर हुआ था भाई? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। वरुण नेवल एक्सरसाइज, वरुण नेवल जो एक्सरसाइज है बच्चा, वो हमें इंडिया एंड फ्रांस के बीच में देखने को मिलती है। न केवल वरुण बल्कि गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स, यानी फ्रांस इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हमें जापान के साथ यानी इंडिया और जापान के बीच में करवाई जाती हैं। अब आएगा एक्सरसाइज सी ड्रैगन। सी ड्रैगन मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया है कि जो सी ड्रैगन है वो कहाँ पर करवाया जाता है या किन देशों के बीच में वो होता है। कहाँ आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड यूएसए, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है मैम? हमें सी ड्रैगन किन किन देशों के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है, बहुत ही ईजिली आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छे से कीजिएगा बच्चा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, प्लीज़ हमें बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भी, हाल ही में खबरों में रही गंभीर नदी मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर स्थित है? गंभीर रिवर दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? कहाँ हमें देखने को मिल जाती है? फटाफट से बताओ भाई। गंभीर नदी हमें कहाँ देखने को मिलती है? गंभीर रिवर हमें कहाँ देखने को मिल जाती है? कहाँ आएगी? राजस्थान। इसका आप नाम याद कर लीजिएगा, कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में जो हमें ये नदी देखने को मिल जाती है, कैसे याद करेंगे मैडम? देखिए राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, और पानी की कमी से वहाँ पर लोगों की जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, और पानी की डिमांड्स फुलफ़िल न होने की वजह से जो रही खई नदियाँ हैं वो भी सूखती जा रही है। तो सिचुएशन कैसी होती जा रही है? गंभीर। और इसी गंभीर सिचुएशन के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या आएगा भी? जो गंभीर रिवर हैं, यानी रिवर्स का नाम भी इन्होंने इस पे रख दिया है कि रिवर्स भी क्या है? गंभीर हो गई हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर बचा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी याद बन जाता है। देखिए ये है, हम लोग राजस्थान को ले लेते हैं, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में मैं ये अरावली बना रही हूँ। ये क्या है भी? अरावली। इस अरावली का काम क्या है? ये एक डिवाइडर के रूप में काम करती है, और ये डिवाइडर के जो रूप में काम करेगी, यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये आएंगी और इससे टकरा कर वापस चली जाएंगी, परंतु जो हवाएं यहाँ से आ जाती हैं ये क्या करती है भाई? हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये डिवाइडर के रूप में काम ज़रूर करती है, बट इसके वेस्ट में, यानी ये वाला जो रीज़न है बचा, यहाँ का जो रीज़न है ये हमें थार मरुस्थल के रूप में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं रुकी ही नहीं। और इसके ईस्ट की ओर का जो है वहाँ पर हवाओं की वजह से जो वो क्या है, अरेबियन सी से पानी लेकर आई थी, वहाँ की वजह से मैम यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिल जाती है। तो राजस्थान जो कि गंभीर सिचुएशन में है, पानी की मार झेल रहा है, वहीं पर हमें नदियाँ भी गंभीर देखने को मिल जाती हैं। क्या आएगा भी? राजस्थान। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था वो ज़रूरी नहीं बनता है, बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक मौसमी नदी है। मैंने बताया जब हवाएं आएंगी, मानसून आएगा तो अपने साथ हवा क्या आएगा? पानी लेकर आती हैं। केवल बरसात के मौसम में ही हमें देखने को मिल जाती है, अदरवाइज़ इतनी गंभीर सिचुएशन है कि ये खुद ही समाप्त हो जाती है। अब क्या आएगा?
हिंडोन के पास अरावली नदी से निकलती है, यानी अरावली पहाड़ियों से ही निकलती है। अरावली के ऊपर मैं मानती, चलिए मैं अपनी ओर से ही बताना चाहूँगी कि वहाँ पर मे भी हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ा लेक का कोई जगह हो और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता हो बरसात के मौसम में, और पानी इकट्ठा होने की वजह से वो ही कहीं ना कहीं नदियों का रूप ले लेता हो, और नदियों का रूप लेने की वजह से कितने किलोमीटर लंबी होती है मैम? 288 किलोमीटर लंबी। एंड जाकर पार्वती से मिलने के बाद बारामासी हो जाती है। ये किस में मिल जाती है अभी मैम? ये मिल जाती है पार्वती नदी से। गंभीर नदी, जिसे उत्तर नदी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के किलोरी जिले में हिंडोन उपखंड से हमें यहाँ पर हिंडोन ग्रामीण की पहाड़ियों से निकलती हुई अरावली रेंज से निकलती हुई दिखाई दे देती है। हिंडोन सिटी के आसपास बहती है, जलालपुर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है पार्वती नदी के साथ मिलने के बाद। ठीक है, चलिए भाई, ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है अभी? ये रही गंभीर नदी। ये किस में जाकर मिल रही है मैम? ये मिल रही है किस में? पार्वती नदी के अंदर। यानी ये कौन सी नदी है मैम? पार्वती नदी हमें देखने को मिल रही है। और ये फिर हमें क्या देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैम? ये हमें कौन सी नदी मैम? बड़ी नदी हमें बनास नदी देखने को मिली है। यानी ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है? बनास नदी की, याद रखेंगे। चलिए भी देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं। हाँ, ये हम गुजरात की ओर नदियाँ कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने राजस्थान की नदियों के बारे में देखा है, राजस्थान की नदियाँ देखी हैं। अब राजस्थान में मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए, राजस्थान का मैप है। राजस्थान में हमें सांभर लेक देखने को मिल जाती है। क्या आएगा बच्चा? सांभर झील। ठीक है, एंड क्या आ जाएगा? गांधी सागर। आप लोगों को इसमें से क्या क्या देखना है? एक तो ये देखिएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गांधी सागर, एक आ जाएगा सांभर। ठीक है, एक आ जाएगा प्रताप सागर। क्या आएगा अभी मैम? प्रताप सागर। इन तीनों को आप लिख लीजिएगा, प्रताप सागर। ठीक है, प्रताप सागर। चलिए, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बच्चा, इसमें हमें एक लूनी नदी देखने को मिल जाती है। ये रही लूनी। यहाँ से क्या आएगा भी मैम? सांभर लेक से निकलती हुई ये लूनी नदी जो निकलती है कहाँ से भी? सांभर लेक से। और निकलने के बाद मैम ये गुजरात और राजस्थान के सीमा पर ही समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। देखिए, आपको यहाँ से कोई भी नदी आती हुई दिखाई नहीं देगी गुजरात में। ठीक है, तो ये क्या आएगा कि मैम लूनी नदी जो है वो कहाँ पर समाप्त हो जाती है मैम? समाप्त हो जाएगी हमें राजस्थान और गुजरात की सीमा के पास में ही। तो इसको लूनी नदी को याद रखिएगा, ये पूछी जाती है बहुत बार, लूनी नदी। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, एक और न्यूज़ कौन सी है? एक और न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को जो मिली है मैम, एक और नदी हमें जो देखने को मिल रही है वो कौन कौन सी आ जाएंगी मैम? यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, यार मैं न्यूज़ पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको करना ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे? धारोई रिजर्वायर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम मैं बता देती हूँ। नल सरोवर जो कि उसमें भी है बच्चा, आप लोगों की जो रामसर साइट्स हैं उसमें भी शामिल किया गया है इसको। फिर आएगा सरदार सरोवर डैम, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वल्लभ सागर सरोवर, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड वटकल रिजर्वायर। ये आप लोगों के क्या है? ये सभी के सभी बच्चा आप लोगों के शामिल हैं उसमें रामसर साइट्स के अंदर। अब यहाँ से आपको कौन कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट करनी है, मैं आप लोगों को रिवर बता देती हूँ। ठीक है, जो रिवर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी आएंगी भी? मैं जस्ट पेन चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा लाइट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। हाँ, ये रहा। कौन कौन सी आएंगी मैम? हम यहाँ पर जो रिवर देखी हैं कौन कौन सी आ जाएंगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आएगी आप लोगों की? एक आएगा साबरमती रिवर, ये रही साबरमती रिवर। ठीक है, साबरमती रिवर। एक आएगा माही नदी, ये रही
माही नदी आप लोगों से पूछी जाती है। इसके अलावा आप लोगों के पास आ रही है मैम नर्मदा नदी। इसके अलावा आप लोगों के पास आ रही है यहाँ से, ये देखिए तापी नदी। तापी नदी कहाँ पर है मैम? उकई डैम। उकई डैम, देखिए पेन दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। उकई डैम यहाँ पर, ये बहुत क्लियरली दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। जो हमें तापी नदी है वो यहाँ से आई, आने के बाद ये उकई डैम के पास यानी वल्लभ सागर सरोवर से होते हुए निकलेगी और क्या है, तापी जाकर मिल जाएगी खंबात की खाड़ी के अंतर्गत मैम। तो ये वो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं बच्चा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ और याद रखनी है, जो माही नदी है भाई, माही नदी, हर एक रिवर पर हमें रिजर्वायर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक रिवर पर हमें छोटे छोटे डैम देखने को मिल जाते हैं। और डैम क्या करता है? पानी को इकट्ठा कर देता है। पानी को इकट्ठा कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? रिजर्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर बस एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो माही नदी है भाई, ये इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से एंड यूँ जाती है। तो यूँ जाने की वजह से भाई इस माही नदी जो है ये 2 बार, कितनी बार भाई? ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। हमारे भारत के अंदर वो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सा आ जाएगा भाई? माही रिवर। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो कहाँ पर है मैम? गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में हमें ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए, चैलेंजर 150 किस संगठन द्वारा समर्थित एवं वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान पहल है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, यूनेस्को, नोवा NOAA या फिर ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, किसके द्वारा समर्पित है? फटाफट से बताइए। चैलेंजर्स मैम, इसका आंसर क्या आएगा? यूनेस्को। इन्होंने क्या किया है भी, जो आइसबर्ग बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो हमें हिमखंड देखने को मिल जाते हैं, जो टूटकर अलग हो जाते हैं, उससे संबंधित स्टडी को यहाँ पर लाया गया। और आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को क्या कर देता है, उनको हेरिटेज के रूप में कहीं ना कहीं नामकरण कर देता है, या हमें कुछ स्पेसिफिक उसकी जोग्राफिकल चीज़ों की ओर अवेयर करता है। तो हम कैसे कर देंगे मैम? क्या आएगा? 84A यानी A84 आइसबर्ग जो है ये बहुत बड़ा है बच्चा, ये किसी एक नेशन से भी बड़ा है। यानी मैं कहूँगी जो हम लोग नॉर्वे देख रहे हैं, नॉर्वे देश से भी बड़ा हमें ये आइसबर्ग देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 2025 को जॉर्ज 6 आइस शेल्फ से टूट गया। और आइस शेल्फ बर्फ़ का तैरता हुआ द्रव्यमान है जो ग्लेशियरों के द्वारा खिलाया जाता है। और ये अगर इतना बड़ा फैल गया है, टूट गया है, तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का कारण तो बना ही है। बट मैम, अगर ये पिघल जाएगा तो हमारे सी लेवल के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। आप लोग इस प्रकार की न्यूज़ ज़रूर देखा करो बच्चा, क्योंकि जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, देखिए अभी रिसेंटली मैं कल देख रही थी, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की बहुत सारी जगहें डूब चुकी हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं जो वो डूब चुके हैं। कारण क्या है मैम? वहाँ पर जो सी लेवल है वो क्या है? बढ़ गया है। और सी लेवल अगर बढ़ जाएगा बच्चा, तो समुद्र की सतह जो अभी तक यहाँ थी, और वो हम बात करेंगे कि वो बढ़कर इतनी ऊपर आ गई है, 1 या 2 सेंटीमीटर भी ऊपर आ गई है। तो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के पढ़ने की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, क्या किसे सम्मानित किया गया है? जैकब बियर, पोल विदरस्पून, गुंटर ब्लोशल या फिर युआन डाउकिसियन? जैकब बियर, पोल विदरस्पून, गुंटर ब्लोशल या फिर युआन डाउक्सियन? क्या आएगा भी मैम? इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है सी, यानी क्या आएगा? गुंटर ब्लोशल। इनके द्वारा जो रिसेंटली फ्लड से संबंधित हमें क्या कहते हैं, जो चीज़ें देखने को मिली थी, या क्लाइमेट चेंज के कारण जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने के लिए कुछ नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशन बताए दिए थे। उस आधार पर हम लोग कहेंगे कि मैम स्टॉकहोम जल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। स्टॉकहोम क्या आएगा भी मैम? अभी रिसेंटली वाटर प्राइज़ इनको नवाजा गया है।
चलो, स्टॉकहोम जो प्राइज़ है वो क्यों दिया जाता है मैम? जो हमारा क्या आएगा, इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये अचीवमेंट इन वाटर सेक्टर जो है बच्चा, वाटर साइंस है, इसमें अचीवमेंट करने पर इनको दिया जाता है। ठीक है, अब आएगा किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, और इसका मेन क्या है विजेता, पहला विजेता कौन रहा है? कनाडा रहा है भाई। यूरेशियन गोशावक एक मध्यम बड़े आकार का शिकारी पक्षी है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा गया है? गोताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तनासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए, इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है, यूरेशियन गोशावक जो है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी गोताला, मेलघाट, तानसा या फिर कोयना? मैम यहाँ पर बात की जा रही है तानसा की। क्या आएगा? तानसा की। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर हमें जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं उनमें से अभी रिसेंटली जो यूरेशियन, क्या नाम था अभी, गोशावक जो पाया गया है वो क्या आएगा? तानसा में पाया गया है। एंड तानसा कहाँ पर है? यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए, ये मुंबई है एंड मुंबई से ही थोड़ी दूर पर हमें देखने को ये मिल जाता है भी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम सुथार, SM मुनि, नरेंद्र बरगुड़ा, या फिर अक्षय देशमुख? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा आप लोगों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार अपने आप में ही एक नई प्रसिद्धि को डिनोट करता है। प्रसिद्ध राम सुथार जो कि स्टैचू बनाते हैं, उनको रिसेंटली क्या किया गया है? उनकी रचनाओं के बेसिस पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मैम यहाँ पर इनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। अब ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर राम सुधार ने ऐसा क्या क्या काम किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति हमें देखने को मिल जाती है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि गुजरात के अंदर है, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर क्या कहते बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजा गया, और हाल ही में यानी क्या आएगा भी मैम, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही मैम 100 वर्ष के ये हुए हैं। रिसेंटली मैम ये 100 वर्ष के हुए हैं, यानी इनके द्वारा हम मानेंगे कि मैम 100 साल पूरे कर लिए गए, बट फिर भी इनके द्वारा जो अलग अलग काम किए जा रहे हैं उस बेसिस पर इनको बहुत सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा जा रहा है। गोइबिबो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, या फिर सुनील गावस्कर? गोइबिबो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, क्या आएगा भी मैम? ऋषभ पंत। याद रखेंगे किसको? ऋषभ पंत को। ट्यूनीशिया के न्यू पीएम किसे नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? कामेल मादोरी, सारा जाफरानी, जेजरी, सलाह जोरी, कैस सैयद? ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? क्या आएगा भी इसका मैम? मैम इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा कामेद मदोरी। याद रखोगे, कामेद मदोरी। इन्हें रिसेंटली ट्यूनीशिया का नया क्या बनाया गया है? ये याद रखिएगा, पीएम बनाया गया है। और जो पीएम बनाया गया है, अब हमें ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि वेयर इज़ ट्यूनीशिया? मैम अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, अफ्रीका की कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे अफ्रीका के अंदर ये कहाँ से सटी हुई है? क्या वाटर बॉडी के पास सटी हुई है? यस मैम। कहाँ पर मैम? मेडिटेरेनियन सी के पास, जिसे हम भूमध्य सागर बोलते हैं, जिसे हम भूमध्य सागर बोलते हैं। उसके साथ मैम इनके द्वारा बाउंड्री शेयर की जा रही है, भूमध्य सागर के साथ सटा हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई? देखिए एक्टिव वोल्केनो है, और एक्टिव वोल्केनो
बहुत ही खतरनाक रहते हैं बच्चा। और माना जाता है कि जो हमें यहाँ पर हवाई है, हवाई के अंदर जो किला हुआ ज्वालामुखी जो है, इसके जो अलग अलग हमें जो पार्ट देखने को मिल जाते हैं, जो अलग अलग यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज जो हमें देखने को मिल जाते हैं, उनकी वजह से ही हवाई का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो हमें यहाँ पर देखने को ये मिला है। अब मैं आप लोगों को इस इमेज में दिखा देती हूँ। देखिए, ये आएगा मैम अमेरिका, एंड इसी के यहाँ पर किला हुआ एंड लोही, ये दोनों ही एक्टिव वोल्केनोज हैं। एंड ये दोनों हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं मैम? दोनों देखने को मिल जाते हैं हवाई पर। ठीक है, यानी पैसिफिक ओशन के अंदर, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। अब आप लोगों के लिए एक और चीज़ जानना ज़रूरी बन जाती है एक्टिव वोल्केनोज के अंदर। एक्टिव वोल्केनोज आप लोगों को याद तो रखने ही है, ठीक है, बट यहाँ पर ये ज़रूर देखिएगा, माउंट एटना ये पूछा जाता है। ठीक है, माउंट वेसुवियन इटली के अंदर है, ये पूछा जाता है। माउंट स्ट्रोबोली ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आ जाइए आप पैसिफिक ओशन। आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन के अंदर मैम रिंग ऑफ फायर यहाँ पर ऐसे बताई गई हैं, तो हवाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमें इस और बाकी यहाँ पर बैरन आइसलैंड मैम हमारे भारत के यानी अंडमान निकोबार के अंदर बताया गया है। ठीक है, एंड क्या आएगा मैम यहाँ पर अगवांग, एम्ब्रेम, इस प्रकार के सभी एक्टिव वोल्केनोज का नाम दिया गया है। इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चीन, जापान, रूस, भारत। चीन, जापान, रूस, भारत। देखिए किसके द्वारा मैम? भारत के द्वारा। 11वीं इंडिया टू होस्ट 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप, याद रखेंगे, भारत के द्वारा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। 21, 22, 23, 24 मार्च किसके द्वारा मनाया जाता है? यानी किस तारीख को मनाया जाता है? मनाया तो हम लोगों के द्वारा जाएगा मैम, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, 22 मई को कौन सा दिवस है। ठीक है, चलिए। बिहार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 23 मार्च? बिहार दिवस। बिहार दिवस से संबंधित मुझे एक बहुत ही अच्छी इमेज मिल गई थी, यानी वो यहाँ पर डालना सही समझा। आप लोग बस इसको याद रखिएगा, बिहार जो फिर से आज़ाद हुआ, झारखंड इससे कटकर एक नया राज्य बना था 2000 के अंदर। ठीक है, तो मुझे ये डे है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप मुझे बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है मैम? 22 मार्च को। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम आपकी लाइव क्लासेस कब आएंगी? भाई लाइव भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और PDF आपको बच्चा मिल जाएंगी SSC विद अनु टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से PDF ले सकते हो। तो क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ।